Hello students, myself Anup Bolkar and we are studying pair of linear equations in two variables. In previous session we learn about the graphical method and algebraic method. In previous session we learn about substitution method of algebraic methods. In today's session we are going to learn elimination method and cross multiplication method. व्हाट इज़ एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड हमको नाम से क्लियर है, एलिमिनेटेड करना। हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, रियलिटी शोज़ में हमेशा एंड में क्या होता है कि एंकर आपसे बोलता है कि हम में से कोई आज एक एलिमिनेटेड हो जाएगा। एलिमिनेटेड हो जाएगा मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट में से किसी एक को वो क्या करते हैं, एलिमिनेटेड कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हम दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल ही बचेगा। उस वेरिएबल के आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसकी सहायता से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसका वर्किंग रूल इस टाइप से है कि मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशंस विद सुटेबल कॉन्स्टेंट्स। हमको क्या करना है, जो वेरिएबल हैं उनका हमको मल्टीप्लाई, उनके कोफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई करना है, कॉन्स्टेंट का, वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए। मेक आइदर द एक्स कोफिशिएंट और द वाई कोफिशिएंट ऑफ द टू इक्वेशंस आर इक्वल। एक्स या वाई दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, और हमको क्या मिल जाएगा, एक सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा। देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फिर हम उस वन वेरिएबल को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ सेकेंड वेरिएबल। दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल में एक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। हम x वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं या y को भी कर सकते हैं, पर इस इक्वेशन में मैं x वेरिएबल को क्या करना चाहता हूँ, एलिमिनेटेड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि दोनों x के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड में x का कोफिशिएंट 2 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल को वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, जिससे x के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इन सेकंड इक्वेशन वी मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हम 2 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, एक्स में भी, एक्स के साथ भी करेंगे, वाई के साथ भी करेंगे और कांस्टेंट के साथ भी। तो जब एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 2x मिल जाएगा, वाई में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2y मिलेगा और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, और सेकेंड में हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैसे की वैसे ही इक्वेशन रहेगी। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब x के कोफिशिएंट तो दोनों सेम हो गए, बट दोनों सिंबल पॉजिटिव है तो हम दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के सिंबल को हम कर देते हैं चेंज। जैसे हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में डिवीजन करते वक्त करते हैं, वैसे यहाँ पर भी करना है। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सिंबल्स को हम कर रहे हैं चेंज। प्लस का हो गया माइनस, प्लस वाई का हो गया माइनस और 13 का हो गया माइनस। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2x है, सेकंड का माइनस, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। ये प्लस का 2y है, ये माइनस का y है, तो प्लस माइनस y, तो 2y माइनस वाई इज़ y एंड 14 माइनस 13 इज़ 1। अब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 1। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू को उठाकर चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी। मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 में अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में रखूँगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 7 प्लस का उधर रख के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया है, 6। सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और y की वैल्यू कितनी आई थी, 1। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1।
अब इसी मेथड को हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 41, 3x + 2y = 14। यहाँ पर x का मैं दोनों में से किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 2 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3। तो हम 2 में फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। मैंने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया किसका 3 का इक्वेशन नंबर 1 में, और सेकंड इक्वेशन में हमने किसका मल्टीप्लाई करा 2 का। जब फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 41 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो मुझे 123 मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6x, 2 × 2 = 4 एंड 14 × 2 = 28। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, बट दोनों के सिंबल सेम होने की वजह से कैंसिल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम इनके सिंबल चेंज करते हैं। तो प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया सिंबल माइनस का, यहाँ भी प्लस की जगह क्या लग गया माइनस का, और ये प्लस था तो ये भी क्या हो गया माइनस का। अब 6x से 6x कैंसिल हो गया। अब 9y प्लस का है और 4y किसका हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 4 = 5y, और 123 में से अगर 28 को माइनस करूँगा तो 95। तो 5y = कितना हो गया 95। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे 95 को, तो y = 95/5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 19। तो इस y की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, जिसमें हम कंफर्टेबल होंगे उसमें रख सकते हैं। हमने y = 19 किस में रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2x + 3y = 41, तो 2x एज इट इज़ प्लस 3y की प्लेस में 19 रख दिया = 41। तो 2x 19 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 57 मिलेगा = 41। तो 2x = प्लस का 57 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x = -16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -8। हमारे पास y की वैल्यू आई थी 19 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई -8। तो हमारा आंसर हो गया x = -8 और y = 19। इसके बेसिस पे आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब हम नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको मालूम है a1x + b1y + c1y = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख दूं a1x + b1y, ये प्लस का c1 उधर जाके क्या हो सकता है माइनस का c1, ये प्लस का c2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का c2। तो इक्वेशन बन सकती है आपकी a1x + b1y = -c1, a2x + b2y = -c2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की आवश्यकता होती है, और फार्मूला इस टाइप से है x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो फार्मूला एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। यहाँ पर हमने लिखा है x, y और 1। हम कोफिशिएंट की बात करें तो b1 b2 कोफिशिएंट है y के, c1 c2 कोफिशिएंट है कॉन्स्टेंट टर्म है, a1 और a2 आपकी कोफिशिएंट है x का, और फिर b1 b2। अब ध्यान आपको रखना है जब x की बात करें हम तो b1 में किसका मल्टीप्लाई करा c2 माइनस, और फिर b2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c1 का। y की वैल्यू निकालने के लिए हम c1 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं a2 का, और c2 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं a1 का, और 1 के साथ में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे a1 में हम करेंगे b2 का, और a2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे b1 का। तो आपका फार्मूला तैयार हो गया है x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x + y - 7 = 0 एंड 2x + y - 13 = 0। a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1, c1 है -7। x का कोफिशिएंट है 1 तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y का कोफिशिएंट है 1 तो b1 की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, और -7 कांस्टेंट टर्म है तो c1 की वैल्यू हो गई -7। अगर x का कोफिशिएंट 2 है सेकंड इक्वेशन में तो a2 की वैल्यू हो गई 2, y का कोफिशिएंट 1
तो B2 की वैल्यू हो गई 1 और कांस्टेंट टर्म -13 है तो C2 की वैल्यू -13। अब हम डायरेक्शन x और y कोफिशिएंट के रेशियोज का हम कंपेयर करते हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 में वैल्यू रख के देखते हैं। A1/A2 1/2 आया इस और 1/1 B1/B2 है तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब फार्मूला हम पहले लिखेंगे x/B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन इसके अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू -7 है, C2 की वैल्यू -13 है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले B1, तो B1 की जगह हमने क्या रखा 1 इंटू C2 है हमारा -13 तो C2 की प्लेस पे हमने रखा -13, फिर माइनस का सिंबल, देन B2 माइनस के बाद मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावना कम हो जाती है। अब आपका B2 है 1 तो B2 की वैल्यू 1 रखी, देन C1 है आपका -7 इज इक्वल टू y/C1 की वैल्यू है -7, A2 की वैल्यू है 2 माइनस C2 की वैल्यू है -13, A1 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/A1B2। A1 है आपका 1, B2 है आपका 1 तो 1 इंटू 1 माइनस के बाद फिर ब्रैकेट, A2 कितना है 2 और B1 कितना है 1। अब मैं 1 में -13 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा -13 माइनस और ये -7 1 का करेंगे तो -7 और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -13 + 7। यहाँ पर भी क्या होगा -14 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 13 हो जाएगा और 1 - 2। देखिए एक्स की वैल्यू एक्स के अपॉन में क्या आ गया -13 + 7, वाई के अपॉन में कितना आ गया -14 + 3 13 और 1/1 - 2। -13 + 7 माइनस प्लस माइनस तो -13 + 7 कितना होता है -6, वाई माइनस प्लस माइनस तो -14 + 13 इज -1 और 1 - 2 इज -1। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में कैसे लिखी हमने इक्वल, तो इसके लिए हम जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स का कंपैरिजन भी हम कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे और वाई का कंपैरिजन भी हम कांस्टेंट टर्म के साथ ही करेंगे। तो x/-6 इज इक्वल टू माइनस, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा न्यूमरेटर नेगेटिव होता है इसलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया -1/1। तो x इज इक्वल टू -6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे अपन 1 माइनस माइनस प्लस और 6 1 ज़ा 6, आंसर कितना आ गया आपका 6। और y/-1 इज इक्वल टू -1/1 तो -1 के ऊपर ले गए तो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस तो 1/1 तो x की वैल्यूज़ आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 1। इसी को और एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं हम। 2x + 3y -41 इज इक्वल टू 0, देन 3x + 2y -14 इज इक्वल टू 0। A1 इज 2 फर्स्ट इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट है 2, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 तो B1 हो गया 3, कांस्टेंट टर्म है -41। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 तो A2 हो गया 3, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया 2 तो B2 हो गया 2 एंड C2 इज -14। अब हमने कंपेयर करके देखा तो 2/3 एंड 3/2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। आपका फार्मूला बन रहा है x/B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। B1 की वैल्यू 3 थी, C2 की वैल्यू -14 माइनस एज इट इज़ B2 की वैल्यू हमने 2 रखी है, माइनस के बाद हम ब्रैकेट से लगा रहे हैं। B2 के बाद हमने क्या लिखा 2, C1 इज़ -41, वाई C1 की वैल्यू है -41, A2 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है -14, A1 की वैल्यू है 2, A1 इज़ 2, B2 इज़ 2,
A2 इज़ 3, B1 इज़ 9। अब 3 में -14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 41 2 82, -41 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -123, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 28, देन 4 - 9। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो गई, x अपॉन -42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 82 हो जाएगा, -123 माइनस माइनस प्लस 28 इज इक्वल टू 4 - 9 इज -5। 82 में से 42 माइनस करेंगे तो 40, बड़ा सिंबल प्लस का तो प्लस लगेगा यहाँ, -123 + 23 प्लस माइनस माइनस, तो 123 में से 28 माइनस किया तो -95 और -1/5। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालने के लिए x का कंपेरिजन कांस्टेंट टर्म से और y का भी कांस्टेंट टर्म से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिल गया x/40 इज इक्वल टू -1/5। 40 को ऊपर ले जाएंगे तो 40 × -1, 40 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, -40/1 इज़ -8। y अपॉन -95 इज इक्वल टू -1/5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -95 × -1, माइनस माइनस प्लस, तो 95/5 कितना हो गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 19। x इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू 19। अभी तक हमने तीनों मेथड में सेम एग्जांपल लेके सॉल्व किया, तीनों ही यूनिक सॉल्यूशन थे और तीनों को सॉल्व करने पे मुझे तीनों डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने पे एक ही वैल्यू सबकी आ रही है। इसका मतलब हमको ध्यान रखना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अभी हमने तीनों मेथड्स अच्छे से देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रीवियस मेथड जब सब्स्टिट्यूशन करी थी तब डिफरेंट क्वेश्चंस भी एक असाइनमेंट के तौर पे आपको मिले थे, उन क्वेश्चंस को इन दोनों मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।